अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे गुजरा है आप लोगों का वीकेंड? उम्मीद है अच्छा ही गुजरा होगा। मैथ पढ़ने का कोई मूड शूड है? लगता है तो बिल्कुल भी नहीं है फिर भी मैथ्स तो आप लोग जानते हैं कि मेरी वीडियो में फ़न के साथ होता है, तो इसी वजह से जब किसी वीडियो में आपके पास फ़न के साथ मैथ्स होता है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मैथ्स तो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी का ही काम आता है। आप किसी के पास भी जाएं, बच्चों के पास चाहे किसी भी आप शॉपकीपर के पास चाहे कहीं भी जाएं, आप लोगों को ज़रूरत तो पड़ता है ना। तो आज मैं आप लोगों को मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी, जो नहायत ही इजी तरीके से होगा और इतनी इंजॉयमेंट पिछले में भी हुई थी ना, इसी तरह इस वीडियो में भी होगी। क्योंकि आप लोग तो इंजॉयमेंट के बगैर पढ़ना चाहते ही, पर फिर भी मैं आप लोगों की इस ख्वाहिश का ज़रूर ख्याल रखूंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपके पास इस लेक्चर में, जैसे मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताया है कि मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1A क्वेश्चन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दुनिया का सबसे आसान तरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्या है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग ये नहीं समझिएगा आप लोगों की बुक चेंज है, ये लॉन्ग था, मैंने इसको शॉर्ट किया। क्वेश्चन में फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग द आंसर इंडेक्स नोटेशन, मैंने इसको शॉर्ट किया। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन लीव द आंसर इंडेक्स नोटेशन। सबसे पहले बता दूं कि इंडेक्स नोटेशन होता क्या है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाए। इंडेक्स नोटेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जितने 2 आएंगे ना आप सबसे पहले उनको काउंट करेंगे। ये 1 2 3 4 5, तो आपने लिखना है 2 रेज़ टू द पावर 5। 2 5 को हम पढ़ते हैं 2 टू द पावर 5 या 2 रेज़ टू द पावर 5, ऐसे हम लिखेंगे। अगर ये एक 2 इसमें से आपके पास माइनस हो जाता है तो आपके पास इधर भी आ जाएगा 4। इसी से आपके पास बात है, इंडेक्स नोटेशन में जितने आगे नंबर होंगे ना आपके पास जो है वो ऐसा ही हो जाएगा। आगे बात समझ में आप लोगों को, मतलब जितनी आपके पास इंडेक्स नोटेशन है ना आपके पास उतनी इंडेक्स नोटेशन आ जाएगी। अब आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना बहुत ही इजी सा काम है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में अपनी एक ऐसे ऐसे लाइंस लगानी होती है, ऐसे 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 ऐसे। सबसे पहले आपने लिखना है 72 जो नंबर है। अब आपने देखना है किसके टेबल में आता है या किस पे डिवाइड होता है। सबसे पहले आपने 2 के साथ चेक करना। आखिरी नंबर इवन है तो ये 2 पे हो जाएगा। 2 कितने था 6, आपने लिखना है 2, इधर 3 आ जाएगा, इधर 1 चला गया। ये मैं जुबानी डिवाइड कर रही हूँ, पर आप लोग अगर नहीं कर सकते ना तो आप लोग डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। पर भी आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कैलकुलेटर करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स बंदे का खुद भी स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, इधर मैं लिख देती हूँ 2, क्योंकि लास्ट पे फिर 1 नंबर आ गया 6। तो फिर अब आप देखें क्या है कि 3, तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है, तो आप इधर लिख देंगे 1। आप लोगों के लिए मुश्किल हो आई थिंक सो, तो आप इधर कर सकते हैं 36 2 1 2 1 6, कितने साल आ गए आपके पास 8 0 वैल्यू 2 18 आपके पास। ये इस तरीके से भी आ सकता है, दूसरे तरीके से भी आ सकता है। बंदे का खुद स्ट्रांग हो ना मैथ तो बंदा इजीली कर सकता है। देखिए मैं खुद डिवाइड कर सकती हूँ। साथ है 2 9 18। अब 9 जो है सबसे आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करना है। 2 के से नहीं हो सकता, 3 आएगा, 3 के टेबल से हो सकता है 3 3 3 2 के टेबल में नहीं आता, किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, तो इधर आ जाएगा 1। आप लोगों ने अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन तब तक एंड नहीं करनी जब तक आपके पास ये वाली वैल्यू ना आ जाए। इसको आप निशानी के लिए ये भी कर सकते हैं, एंड पॉइंट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन फिर वो करते हैं। अब अगर हम इसके से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ना होता तो हम बस ये कर देते 72 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, that is equal to 72। पर अब जब हमारे पास क्या है, लीव आंसर इंडेक्स
नोटेशन, तो हमने क्या करना है 72 लिखा, ये सारा लिखा। इधर आप यू विल आल्सो गिव हेडिंग ऑफ फाइंड फैक्टराइजेशन। ओके, तो साथ आपके पास ये लिखना इंडेक्स नोटेशन है। 2 कितने बार आया है 1 2 and 3, there are 3 values of 2, so you will write 72 is equal to 2 raised to the power 3। क्या करना है, आपके पास 3 आ गया, 3 2s आ गए, तो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हट कर आप लिख देना है 72 is equal to 2 raised to the power of 3। फिर आपके पास आ जाता है ये कितने 3 आए 2 3 आए, तो आपने लिखना है 3 raised to the power 3। आ गई बात समझ में, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत ही इजी मेथड है आपके पास। अगला आ जाए, मैं आपको ये भी पार्ट कराऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आती है, बहुत इजी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पेपर में आ जाता है 2 raised to the power of 9 is equal to, तो आपने परेशान नहीं होना, आपके साथ आगे ब्लैंक होगी। आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। कितने हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गए, 3 6 and 9। ठीक हो गया, तो आपने 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास 2 to the power of 9 का आंसर आ जाएगा। या अगर आपके पास ये वाली वैल्यू पहले आ जाती है, इसके बाद कहते हैं इज इक्वल टू डैश, तो आपने लिखना है 2 to the power of 9। आगे बात समझ में, ये ना हो कि वो मल्टीप्लाई का आंसर पूछ रहे हो, आप ये पूछते हैं, वो आंसर ठीक होता है। 187 इसका भी ये बहुत शॉर्ट्स है। 187 10 तक किसी भी नंबर पे नहीं होता, 11 में होता है। आप लिख देंगे 11 1 आ जाएगा ना, क्योंकि 11 खुद भी है, सॉरी, और साथ ही आ जाएगा 17 सिर्फ अपने पे होता है, ये सिर्फ 11 और है 17। अब आप लोग परेशान हो गए होंगे कि आपके पास लिखा भी हुआ है कि मतलब कि इंडेक्स नोटेशन में करें, और आपके पास कोई 2 11 है ना कोई 17 ज्यादा है, दोनों की एक एक वैल्यू है। तो आपने क्या करना है, तो आपने लिखना है 187 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 17। आगे बस आपको यही तक आंसर आएगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों नहीं आया, क्या मेरा आंसर गलत है, या इस तरह की कोई भी सोच अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई आप लोग खुद देखो कि जब उन्होंने दिया इंडेक्स नोटेशन में कहीं तो बाकी तो आ रहे हैं, ये वाला अगर नहीं आया तो अब आप लोग अपना दिमाग क्यों दिखा रहे हो। उन्होंने इंडेक्स नोटेशन में दिया है तो उनका मतलब है कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं भी हो सकता, उन्होंने इस वजह से इंक्लूड किया। आप लोग को नहीं हमारा क्वेश्चन गलत है, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल करेक्ट मेथड है। आगे बात समझ में। अब मैं आप लोगों को जरा बाकी पार्ट्स भी करवा दूं या खुद कर लेंगे, चले करवा देती हूँ। ये है बहुत इजी, और फिर भी मैं कह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ताकि इनके लिए इनको कोई भी मसला ना रहे। ठीक हो गया, आपके पास अगला सी पार्ट आ जाते हैं। सी पार्ट में आपके पास है 336। क्या है आपके पास 336। आगे आपके पास आपने फिर लाने हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इतने ज्यादा कि हमने कितने नंबर लिखने, इतने ज्यादा बना दिए। अच्छा, तो आपने लिखना है 336। आखिरी वैल्यू इवन है, क्या करना है 2 के टेबल पे कर देना है 1, आपके पास उधर चला गया, फिर आपने करना है 6, क्योंकि वो 12 की वजह से ना। पर आप लोग ये को डिवाइड कर लें, आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो है, मुझे पता है। जिनको आता है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए। 84 2 42 2 21 3, आपके पास 21 कितने से आता है 7 7 1 336 is equals to how much? See, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 7. Just take your math subject as a fun. It's very easy, okay? अब
आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में करना है। कितने टू हैं? 1 2 3 4, 4 टू हैं। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई में आपके पास सिर्फ 3 भी एक है, 7 भी एक है। कोई परेशानी की बात नहीं, जरूरी तो नहीं सारे ही नंबर, ये सारे ही वैल्यू आपके पास इंडेक्स नोटेशन में आ जाए। आपको इंडेक्स नोटेशन में करना है पर आंसर करना है, सारी वैल्यूज को इंडेक्स नोटेशन में नहीं कर देना। आगे बात समझ में? आपके पास आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब आपने अपना नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ना है। आपके इस क्वेश्चन नंबर 2 के ना आई थिंक हाँ 4 पार्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो अब ये जो 4 पार्ट्स हैं ना, ये आपने आज ही करने हैं। आज मैं आपको होमवर्क नहीं देती क्योंकि आज संडे है ना, तो सैटरडे संडे 2 दिन गुजरे हैं। वैसे तो जो मैम होती हैं आप लोगों की, वो आप लोगों को होमवर्क दे देती होती हैं कि सैटरडे संडे 2 दिन है बच्चे कहें, पर मैं आप लोगों को इस वजह से नहीं दे रही क्योंकि देखिए आप लोगों को सारी मैम दे देती होती है ना, और ये मेरे स्टूडेंट्स बेचारे हर वक्त वही होमवर्क क्लियर करने में लगे रहते हैं, तो शायद उनको थोड़ी सी रेस्ट भी तो मिलनी चाहिए ना। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से भरपूर रेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। आगे बात समझ में, और इसी वजह से ना मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे साथ अटैच हो गया, मेरी सारी वीडियोस को जरूर देखते हैं, ठीक है। तो ये 2 के साथ वही टेबल ही कर रही हूँ, ये तो अब आप लोगों को समझ में आई हुई है। क्योंकि जो चीज़ मैं एक मरतबा समझा दूँ ना, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा समझाने की जरूरत पड़ती है। मैं समझाती भी रहती हूँ पर फिर भी मेरे स्टूडेंट्स को आई होती है पहले से, ठीक हो गया। अभी 2 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आखिरी नंबर हमारे पास क्या आ गया है, क्या आ गया बच्चों बताओ तो सही, ओड आ गया है। क्या हो गया आप लोगों को, शायद आप लोग कुछ और किसी और चीज में मसरूफ है। 5 सिर्फ मेरी वीडियो में, सिर्फ मेरी वीडियो को टाइम दे, ओके। 5 7 7 and 1, so you like 3 630 is equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 and multiplied by 7. Index notation, you will write 2 raised to the power of 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7. This is your answer. As I have told you in previous part that no, it is not possible that it is possible but it is not important कि आपके जो सारे पार्ट्स है ना वो आपके पास आए, किसमें आपके सारे पार्ट्स आए आपके पास इंडेक्स नोटेशन में, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें करने में लगी थी तो इसके पास ये आ जाए 3 raised to the power of 2, ठीक हो गया। हाँ, तो जरूरी नहीं है आपके पास 3 2 आए तो आपका आंसर इंडेक्स नोटेशन चाहिए। आपका सारे जगह आंसर भी नहीं आता, लीव इट। आपने अपना आंसर करेक्ट किया, डोंट वरी, आपका आंसर सही होगा गलत होगा, मैं आपके आंसर को सही मानती हूँ और मैथ्स भी आपके आंसर को सही मानता है, ओके। नाउ आप लोगों के देखिए ए पार्ट टिक, बी पार्ट टिक, सी पार्ट टिक, डी पार्ट टिक। क्वेश्चन 2 ठीक हो गया। अब आपके पास सारे आ गए। आपको अब जब मैं कल क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी तो उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है दूसरा, तो उसके लिए आपने अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना है। स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर के लिए, क्यूब रूट के लिए, क्यूब के लिए। तो अब आप लोगों ने क्या करना है मैं बताती हूँ। देखिए जो हमारे पास अगला है ना वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं मतलब कि मैं इजी भी है, पर देखिए मैथ्स में जो चीज़ आपने नहीं सीखी होती ना, आपको न्यू चीज़ आती है तो आपको थोड़ी वो डिफिकल्ट लगती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग पहले से ये इसके थोड़ा सा बुक से पढ़ा ना, पर बुक से नहीं भी पढ़ेंगे ना, मैं आपको एक ही दफ़ा समझाऊंगी ना, मैं वीडियो एक ही दफ़ा देखेंगे, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा कोई भी बुक खोलने की ज़रूरत, ठीक है। तो आज हमारा ये लेसन क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं, जो कि मैंने अपनी बेस्ट ट्राई किया है। तो बताएं सच कह रही थी ना, मैं इंजॉयमेंट थी ना, और इतना इजी मेथड मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतना इजी मेथड था कि आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन इंडेक्स नोटेशन जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
चलिए अब मेरी अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, स्किप कहीं से मत कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।